हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य। इसके पहले भारतीय संविधान की लगभग 6 वीडियो हमने रिकॉर्ड की हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप पहले उससे देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने देख लिया है बहुत अच्छी बात है। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख भारत के संविधान में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत किया गया है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल कर्तव्य मूल संविधान का अंग नहीं था। स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। जब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी, यानी टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की जो अनुशंसाएं थी जितने मूल कर्तव्यों की, उनसे ज़्यादा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति ने जिन मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की थी उसमें से कुछ ऐसे थे जो नहीं भी जोड़े गए थे। और उस समय पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, भारत में इमरजेंसी लगी थी। तो जब भारतीय संविधान का ये संशोधन लोकसभा में लाया गया तो विपक्ष ने इसका विरोध भी किया। लेकिन बाद में फिर दूसरे गवर्नमेंट भी बनी, दूसरी पार्टी की भी सरकारें बनी और उन्होंने इस संशोधन को रद्द नहीं किया, यह चलता रहा। और इसके बाद में फिर 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 66वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वां मूल कर्तव्य। मतलब यहाँ पे मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ना मूल कर्तव्य का ये आवश्यक था, क्योंकि हमें भारतीय संविधान के द्वारा कुछ अधिकार मिले हैं और उस अधिकार को हम डिजर्व तभी कर सकते हैं जब हम कुछ अपने कर्तव्यों का वाहन करें, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। क्योंकि अगर हमें हमारा देश कुछ हमें अधिकार दे रहा है तो उसके बदले में हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं जो हम अपने देश के लिए करें। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें से 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। आइए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 51 का के अनुसार जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं 11, वो कौन कौन से हैं। और ये सारे मूल कर्तव्य हमें याद होने चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो एक मूल कर्तव्य हो गया, एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो गई और एक संविधान का अनुच्छेद 19 हो गया। ये 3 के अंतर्गत जरूर से जरूर प्रश्न बनते हैं और हर बार एक नए प्रकार का प्रश्न बनता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी हमें याद होनी चाहिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितनी भी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं वो सारी याद होनी चाहिए। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसे ही अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत हमें जितने भी हमारे मूल कर्तव्य हैं वो हमें याद होने चाहिए कि हमें हमारा क्या कर्तव्य है हमारे राज्य के प्रति, हमारे देश के प्रति। और यहीं से प्रश्न भी बनते हैं। अगर हमारे मूल कर्तव्य हमें तैयार होंगे तभी पॉसिबल भी है कि आप जो भी क्वेश्चन से बने उसको अच्छे से टैकल कर सकें। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक कर्तव्य क्या कहता है। तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। जो पहला मूल कर्तव्य है उसके अनुसार वह कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि जो हमारा संविधान है हम उसका पालन करें और जो उसके आदर्श हैं, जो उसकी संस्थाएं हैं, इसके बाद में जो हमारा राष्ट्रध्वज है, जो राष्ट्रगान है, उसका आदर करें। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रगान शब्द का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रगीत नहीं रखा गया है। तो भारतीय संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, उसकी संस्थाओं का, फिर हमारे राष्ट्रध्वज का और हमारे राष्ट्रगान का, इसका आदर करें। और दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब ये देखिए जो पहला मूल कर्तव्य और दूसरा है ये लगभग सेम लग रहा है, क्योंकि इसमें आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। और इसके दूसरे वाले में है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब जब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पहला और दूसरा मूल कर्तव्य है वो एक प्रकार का है, और जो तीसरा और चौथा मूल कर्तव्य है उसका भाव एक प्रकार का है। तो इसी तरह से इसे ग्रुपिंग करके हम इन मूल कर्तव्यों को याद कर सकते हैं। कई बार रिवाइज करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। फिर अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी हम लोगों में समरसता का बढ़ावा करें, भ्रातृत्व की भावना रखें, और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित हमारे मन में कोई भेदभाव ना हो, और हम ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दें जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना होता हो। फिर अगला है हमारी सामासिक संस्कृति, यानी सामासिक का मतलब है कि जोड़ने वाली संस्कृति, हमारी जोड़ने वाली संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब देखिए, जब जो भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य है, अगर हम इसको क्रिटिसाइज करें तो इसके क्रिटिसिज्म में कुछ ये भी बातें शामिल होंगी कि यहाँ इसमें कुछ ऐसे शब्दों का उल्लेख किया गया है कि जो सामान्य जनमानस है, अब उसके सामने ऐसे सामाजिक संस्कृति जैसे वर्ड लेके आएंगे तो उसको पता ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है, फिर वो कर्तव्य क्या निभाएगा अपना। तो इसकी भाषा थोड़ी और सरल होनी चाहिए थी, क्योंकि जो मूल कर्तव्य है, जो मूल अधिकार हैं, इसमें अगर भाषा की जटिलता रहेगी तो जो भारतीय जनमानस है, सामान्य जनमानस है, वो समझ नहीं पाएगा। अगर कोई शब्द वो समझेगा नहीं, इस चीज़ को समझेगा नहीं, तो फिर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों की स्पष्टता ये क्रिटिसिज्म में हम बोल सकते हैं। तो हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक का मतलब होता है जोड़ने वाली संस्कृति, और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। और अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें। यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है टाइपिंग में, उसकी रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसमें हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए थोड़ा वैज्ञानिक होना चाहिए, कि हम एक्सप्लोर करते रहें चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं तो उसको सीखते रहें। इस तरह से कुछ मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब कि जो रोड है, रेलवेज है, या ऐसी संपत्ति है जैसे स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल संचालित करती हैं, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है, इनकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की तरफ मतलब आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला है अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें। इसे 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा भी जाता है। मूल कर्तव्य तो सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे मूल कर्तव्यों से प्रश्न बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस जो मूल कर्तव्यों की लिस्ट है इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और रट लेंगे, क्योंकि हमें मूल कर्तव्य तो हमारे पता ही होने चाहिए कि हमारे क्या मूल कर्तव्य हैं। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, जो हम क्विज वाली सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उसमें मूल कर्तव्य के प्रश्नों को पाएंगे और वहाँ से आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं मूल कर्तव्य से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के भारतीय संविधान के वीडियोज हम अपने इसी चैनल पर अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।